प्यासा कौवा की तफसीली कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गर्म और झलसा देने वाले दिन एक कौवा खाने और पानी की तलाश में निकल पड़ा। सूरज पूरी आब व ताप से चमक रहा था और गर्मी की शिद्दत ऐसी थी कि ज़मीन झलस रही थी। मैदान सूखे पड़े थे और दरख्तों के पत्ते मुरझा चुके थे। हर तरफ खामोशी का राज था और कहीं भी कोई परिंदा या जानवर नजर नहीं आ रहा था। जो आमतौर पर अपनी खुश मजाजी और चहचहाने के लिए मशहूर था, इस वक्त थका हारा और बेहाल था। उसके पर बोझल हो गए थे और चोंच बिल्कुल खश्क थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मजीद अड़ने की सख्त नहीं रखता, लेकिन वो एक बहादुर परिंदा था और हार मानने के लिए तैयार न था। उसने सोचा, अगर मैं रख गया तो ये मेरा अख्तिताम होगा। मुझे हिम्मत करनी होगी और पानी तलाश करना होगा। कौवा कई घंटे उड़ता रहा, लेकिन न कहीं खाने को दाना मिला और न पीने को पानी। आखिरकार वो एक वीरान मैदान के करीब पहुंचा। यहाँ दूर से उसे एक सरसब्ज बाग नजर आया। बाग को देखकर उसके दिल में उम्मीद की एक नई करन जागी। उसने सोचा कि शायद वहां पानी मिल जाए। थकन के बावजूद उसने अपनी आखिरी तवानाई जमा की और बाग की तरफ उड़ने लगा। जब वो बाग में पहुंचा तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाग हरा भरा था और फूलों के दरख्तों से भरा का हुआ था, मगर बदकिस्मती से वहां पानी का कोई चश्मा, कनवा या बर्तन मौजूद नहीं था। ये देखकर कौवा बहुत मायूस हुआ। उसने बाग में इधर उधर उड़ते हुए पानी तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे कुछ नजर न आया। मायूसी के आलम में वो एक दरख्त की शाख पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी मिट्टी की सराही पर पड़ी जो बाग के एक कोने में रखी हुई थी। सराही को देखकर कौवा खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, शायद इस सराही में पानी हो। वो फौरन सराही के पास पहुंचा। सराही के करीब जाकर उसने चोंच अंदर डालकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे अंदाज़ा हुआ कि पानी बहुत नीचे है और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये देखकर उसकी खुशी मायूसी में बदल गई, लेकिन कौवा एक समझदार और हिम्मत वाला परिंदा था। उसने सोचा, मायूसी से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे अक्ल से काम लेना होगा। कौवा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सराही के अर्द गर्द का जायजा लिया। उसे जमीन पर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए नजर आए। वो फौरन एक तरकीब समझ गया। उसने सोचा, अगर मैं उन पत्थरों को सराही में डालूं तो पानी ऊपर आ सकता है और मैं आसानी से उसे पी सकूंगा। ये सोचकर वो फौरन एक पत्थर उठाने लगा और उसे सराही में डाल दिया। उसके बाद वह एक और पत्थर लाया और उसे भी सराही में डाल दिया। हर पत्थर के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा, लेकिन ये काम आसान न था। गर्मी की शिद्दत और थकन के बावजूद वो लगातार काम करता रहा। कौवा पत्थरों को एक एक करके सराही में डालता रहा। हर पत्थर के साथ पानी ऊपर आता गया, लेकिन उसके लिए ये काम किसी इम्तिहान से कम न था। उसके पर मजीद बोझल हो गए थे और थकन से उसकी हालत खराब हो रही थी, मगर वो मुसलसल अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशां रहा। काफ़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार पानी सराही के मना तक पहुंच गया। कौवा खुशी से झूम उठा। उसने फौरन सराही के किनारे बैठकर मज़े से पानी पिया। ठंडा और मीठा पानी पीते ही उसकी सारी थकन दूर हो गई और उसके अंदर नई तवानाई भर गई। पानी पीने के बाद कौवा कुछ देर सराही के करीब बैठा और अपनी कामयाबी पर गौर करता रहा। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैं शुरू में हार मान लेता तो आज अपनी जान न बचा पाता। मेहनत और सब्र हमेशा रंग लाता है। कौवा ने दिल से अपने रब का शुक्र अदा किया और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ खुदा, तेरी मदद से मैंने अपनी अक्ल और मेहनत से अपनी प्यास बुझाई। फिर वो सराही को अलविदा कहकर खुशी खुशी उड़ान भरकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सबक: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत, सब्र और अक्ल से काम लें तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। मेहनत, हौसला और समझदारी के साथ हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं।